मार्केट्स में जो हो रहा है उससे आपको काफ़ी मज़ा हो रहा होगा आ रहा होगा। बहुत लोगों का कहना है कि मार्केट्स क्रैश कर सकता है, बहुत लोगों का ये मानना है कि मार्केट्स यहाँ से और गिरेगा। मार्केट्स क्या करेगा ये तो फ्यूचर ही बताएगा, क्योंकि मैं मेरे पास उतनी कोई ताकत नहीं है कि मैं ये बता पाऊँ कि आने वाले टाइम में एग्जैक्टली क्या होगा। हम बस प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी ढूंढ सकते हैं। अगर आप गौर कीजिएगा तो मैंने वीडियो बनाई थी पिछले हफ्ता को जाकर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने डेडिकेटेड बताया था कि हमें मार्केट्स में क्यों सेफ रहना चाहिए। बिकॉज डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा था, रुपीज़ घट रही थी, हमारी वैल्यू कम हो रही थी, ऑयल बढ़ रहा था, तो मैंने वो सारी कुछ बताया भी था। और मैंने बोला भी था कि नॉर्मली मैक्रो डेटा के बारे में हम बात नहीं करते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप बताइएगा। उसमें भी मैंने बोला था कि आपको केयरफुल रहना है। हर एक मार्केट अपडेट वीडियो में मैं कहते आ रहा हूँ कि देयर नथिंग मस्ट टू बी एक्साइटेड अबाउट। लेवल्स का ध्यान रखिए, एक लेवल को एक बार में लेके चलते हैं। लेकिन अब जब लोगों के पोर्टफोलियोज बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से गिर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से और क्रैश हो सकता है। इसको हम डर बोलते हैं दोस्त। ये डर आपके चेहरे पे तब आती है जब आप खुद के लिए तैयार नहीं होते। ये डर आपके चेहरे पे तब आती है जब आपके पास कोई प्लान नहीं होता। ये डर आपके पास तब आती है जब आप बिना रिस्क रिवॉर्ड के आप खेलते हैं। हम बहुत क्लियर रहे हैं, शॉर्ट टर्म में मैं रेगुलर बताते आया हूँ कि मेरे कितने स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। अब तो इतने हो गए हैं कि ज़्यादा हिट होने के लिए कुछ बचे नहीं है राइट। मिड टर्म की बात है तो आज हमने एक स्टॉप लॉस भी हिट लिया है जिसका नाम दौलत एल्गो है। एक नया पोजीशन भी ऐड किया है। बाकी और भी ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने स्टॉप लॉस के आसपास पहुंचने लग गए हैं। लेकिन हम और इस वीडियो में बात करेंगे कि मार्केट्स और एग्जैक्टली क्या कर सकता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्केट्स आने वाले वीक में क्या कर सकता है, आगे क्या होगा, हमें कैसे चलना चाहिए, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। आधा अधूरा देखिएगा तो पता नहीं चलेगा। मैं उनमें से नहीं आता जिसके पास ये फॉर्च्यून टेलर है वो या ये पावर हो कि वो बता देगा एग्जैक्टली क्या होना नहीं होना। मैं उनमें से आता हूं जो लेवल्स को देख के चलता है, डेटा को देख के चलता है। और मेरा मानना है डेटा झूठ नहीं बोलता। टाइम एंड अगेन वी कैन बी रॉन्ग, टाइम एंड अगेन वी कैन बी राइट, कोई दिक्कत नहीं, हम डेटा को फॉलो करके चलते हैं। आई एम नॉट हेयर टू ब्रैग कि देखो सितंबर महीने के एंडिंग में मैंने एक वीडियो बनाया था सेल एवरीथिंग एंड गो अवे, और मैंने बोला था कि आने वाला टाइम डिफिकल्ट होगा और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। मैं वो नहीं कहने जा रहा, हुआ जरूर, ठीक है, वी वे राइट, कूल, वी सेव्ड आवर मनी, कूल। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप समझदार बने। मैं चाहता हूं कि आप सही लोगों को जाने, सही लोगों को फॉलो करें। आप वैसे लोगों को फॉलो ना करें जो रोज का प्रॉफिट बता रहे हैं आपको। आप वैसे लोगों को फॉलो ना करें जो आपको अपने लॉस भी ना बताएं। आप वैसे लोगों को फॉलो कीजिए जो आपको लॉस बता रहे हैं। आप वैसे लोगों को फॉलो कीजिए जो आपको डेटा के साथ चीज़ें बता रहे हैं, ना कि हवा हवाई बातें कर रहे हैं। ये टाइम बहुत सही टाइम है आपके लिए सीखने का। बिकॉज सबसे अच्छा टाइम आपको बियर मार्केट सिखा सकता है या करेक्शन मार्केट सिखा सकता है। क्या हम बियर मार्केट में आ गए हैं? नहीं। क्या हम जा सकते हैं उसके तरफ? चांसेस है वेरी हाई, हाँ। बिकॉज अगर आप 1 जनवरी को जो मैंने वीडियो डाला था सेक्टर्स के वीडियो में, अगर आप उस वीडियो को जाके देखिएगा तो बहुत सारे सेक्टर्स ने इस आज बहुत सारे अपने लेवल्स को ब्रेक कर दिया। जो हमने लाइन ड्रॉ किया था, आप जाके देखिएगा आपको मिलेगा। वो क्या इंडिकेट करता है? वो मार्केट के वीकनेस को इंडिकेट करता है। तो अब ऐसा लगता है कि पोजिशनल टर्म के लिए हम निगेटिव में टर्न हो रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना देता हूं, बिकॉज बहुत लोगों की इसकी जरूरत थी। चलिए फिर चार्ट्स पे बात करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि क्या मार्केट क्रैश होने वाला है, क्या आपको कैसे संभल के रहना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीज़ बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में लर्निंग पर्पज या कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। मेरी खुद की एनालिसिस है, मेरी खुद की ओपिनियन है। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं हर दूसरे बार गलत होता हूँ, उसका ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको मेरा माइंडसेट नहीं पता, हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको मेरा रिस्क नहीं पता। ठीक है, अब चलते हैं, बात करते हैं। तो सीधा चलते हैं चार्ट्स पे। आपके सामने चार्ट है निफ्टी का। निफ्टी करंट प्राइस 23,085 रुपीज़ हो गई है। मार्केट अपडेट्स हमने यहाँ पे कवर किया था, तो हमने बोला था क्लियरली कि आपको इस लेवल पे ध्यान रखने की जरूरत है जो कि 23,200 का लेवल था। और हमने एक और नया जोन ड्रॉ किया था काफ़ी टाइम बाद, वो था 22,800 का, जो कि ये वाला लेवल था। ये हमने ड्रॉ किया था आपके सामने और हमने बोला था कि अगर इसको ब्रेक कर देते हैं तो प्रॉब्लम होगा। फाइनली ये दिखता है, ऐसा वॉल्यूम के साथ दिखता है कि हमने उसके नीचे क्लोज किया है। ऑलमोस्ट 1.47% की क्लोजिंग थी। नीचे और भी गए थे बट 1.47 पे क्लोज हो गया। लेकिन ये निफ्टी 1.47 पे क्लोज हुआ। अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स जाके देखिएगा तो वो और बुरी तरीके से क्लोज हुए। क्यों? बिकॉज मार्केट्स फाइनली बहुत बुरी तरीके से गिरना चालू किया है और ये लास्ट लेग ऑफ पेन हो सकता है। बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि यहाँ से हम थोड़ा सा बाउंस कर सकते हैं और ये बाउंस आपको अगले 3-4 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा। लेकिन क्या वो बाउंस सस्टेन करेगा? सवाल वो है। क्या हम यहाँ से बॉटम बनाएंगे? मुझे नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि ये पूरी स्ट्रक्चर बदल गई है, तो अब अगले कुछ टाइम के लिए मार्केट थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। एक एक्सेप्शन ये रहेगा कि अगर बजट अच्छा आ गया, फेवर में आ गया, तो चीज़ें बदल जाएंगी। अगर वैसा नहीं होता है, बजट खराब होता है, तो शायद हम और नीचे जा सकते हैं।
तो हम लेवल्स को फॉलो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ डेटा की बात कर लेते हैं। नॉर्मली अगर आप डेटा को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि मार्केट जो है वो ऐसा चल रहा है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि निफ्टी में आउट ऑफ 50 स्टॉक्स 4 स्टॉक ग्रीन में थे, 46 रेड में थे। आउट ऑफ 500 18 ग्रीन में थे, 481 रेड में थे। सो बुरी तरीके से गिरा है, राइट। 345 पॉइंट आज गिरे। मार्केट ब्रेथ अभी अपडेट नहीं हुआ तो मैं दिखा नहीं सकता। FI आज बुरी तरीके से बेच रहे हैं, मैंने क्लियरली कहा। तो मार्केट ओवरऑल कुछ भी बहुत बुरी तरीके से गिरा। अगर आप जाके देखिएगा तो आपको दिखेगा, वॉल्यूम शॉकर्स में जाके देखिएगा तो आपको दिखेगा कि बहुत बुरे तरीके से स्टॉक्स गिर रहे हैं। जस्ट डायल 13% गिरा है। आज के रेट में एक डेटा है वो ये इंडिकेट करता है कि 4.5% से ज़्यादा, ऑलमोस्ट मोर देन 540 स्टॉक्स गिरे हैं आउट ऑफ 1000। उससे भी कम, मतलब जो मैं मोर लिक्विड स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। अगर 5000 स्टॉक्स की बात कीजिएगा तो आपको ऑलमोस्ट 3000 से ऊपर स्टॉक्स दिखेंगे जो 4.5% से ज़्यादा गिरे हैं। तो पोर्टफोलियो बहुत बुरी तरीके से गिरी है। मेरी भी गिरी है, आपकी भी गिरी होगी। अगर आपकी नहीं गिरी है तो फिर मैं क्या ही कह सकता हूँ। मेरी तो गिरी है, बहुत इज्जत से गिरी है। अब बात करते हैं कुछ और चीज़ें। निफ्टी ने अपना ये लेवल ब्रेक किया है। अगला जो सपोर्ट है उसका 22,800 का। लेकिन अगर 22,800 ब्रेक कर देता है दोस्त तो फिर और प्रॉब्लम है, और फिर हम आ जाएंगे एग्जैक्टली यहाँ पे 21,800 के आसपास। वो ये लाइन है। अगर आपको ये लाइन याद हो तो ये लाइन एग्जैक्टली वही लाइन है जहाँ पे इलेक्शन के दिन वाले जो 4 जून का जो रिजल्ट था उस दिन हम यहाँ सपोर्ट पाए थे और यहाँ से बाउंस कर गए थे। अगर इसके नीचे हम चले जाते हैं दोस्त, देन वी विल टॉक अबाउट बियर मार्केट्स, बिकॉज बियर मार्केट नॉर्मली बाय डेफिनेशन 15-20% के बाद आता है। अभी तो करेक्शन चल रहा है। आज के रेट में निफ्टी अपने टॉप से अगर गौर कीजिएगा तो निफ्टी अपने टॉप से ऑलमोस्ट 12.3% नीचे आ गया है। बट जब मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करते हैं तो वो और बुरी तरीके से नीचे आए। हम चलिए बात करते हैं उनके बारे में। बैंक निफ्टी की बात कीजिएगा तो बैंक निफ्टी अपने टॉप से आज के रेट में कितना गिरा है देख सकते हैं। बैंक निफ्टी अपने टॉप से गिरा हुआ है ऑलमोस्ट 12% के आसपास। तो बैंक फिर भी ठीक होल्ड किया है निफ्टी कंपेरिजन में। स्मॉल कैप और मिड कैप जो अच्छा होल्ड कर रहे थे निफ्टी कंपेरिजन में, वो फाइनली लास्ट कुछ सेशन में जाके अंडर परफॉर्म करने लग गए। तो मिड कैप का अगर देखिएगा तो मिड कैप आज 4% गिरा है, और अपने अगर हाई से गौर कीजिएगा तो आपको क्लियरली दिखेगा कि वो अपने हाई से ऑलमोस्ट 14.3% गिर गया। स्मॉल कैप की बात कीजिएगा तो स्मॉल कैप भी बहुत अच्छा होल्ड किया था, बट पिछले 4 दिन में वो बहुत बुरी तरीके से गिरा है, और अपने हाई से वो ऑलमोस्ट 13.6% के आसपास गिरा है। लॉजिकली 14% गया था, बट 13.6% क्लोजिंग है। सो जहाँ पे मिड कैप इंडेक्स 13-14% गिर गया है, स्मॉल कैप इंडेक्स 13-14% गिर गया है, निफ्टी 12.5% गिर गया है, तो पोर्टफोलियो तो गिरेगी ना दोस्त। सवाल है कितनी। अगर आपकी पोर्टफोलियो 10% से कम गिरी है अपने टॉप से, यू आर डूइंग ग्रेट यार, काफ़ी अच्छा कर रहे हो। अगर आपकी पोर्टफोलियो 12 से 13% गिरी है टॉप से, तो यू हैव स्टिल डन ओके, यू हैव नॉट परफॉर्म बैड। 15% तक गिरी है, कह सकते हैं वो रिकवर हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा गिरी है तो दोस्त पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, फिर अपना रिस्क मैनेज अब नहीं किए। फॉर मी, मेरा पोर्टफोलियो अपने टॉप से 15% नहीं गिरा है, वो 10% के नीचे ही है। सो ठीक ठाक ही हम किए हैं, और वो ऑन रिकॉर्ड रहा है। मिड टर्म पोर्टफोलियो सोशल मीडिया में ऑन रिकॉर्ड है, तो खुद जाके सब देख सकते हैं, और सबको लोगों को खुद दिख जाएगा कि हमने क्या किया है नहीं किया है, राइट। अभी तक एक ही स्टॉप लॉस हिट हुआ है। हो सकता है अगर मार्केट और कंटिन्यू होता है तो हमारा और स्टॉप लॉस हिट हो जाए, बट मुझे नहीं लगता कि कांस्टेंट हम गिरेंगे। मुझे लगता है कि आज का जो मार्केट ब्रेथ होगा, जो कि अभी डेटा नहीं आया इसलिए मैं दिखा नहीं सकता आपको, लेकिन मार्केट ब्रेथ जो आया है वो एक्सट्रीम ओवर सोल्ड में होगा, तो हम हो सकता है कि अगले 2-3 दिन में बाउंस करें। अगर बाउंस करेंगे तो थोड़ा सा स्टॉक ऊपर जाएगा, और फिर मैं कोशिश करूंगा जो मेरे कमजोर स्टॉक होंगे उसको निकालने का। मिड कैप गिरा है। अगर आप माइक्रो कैप इंडेक्स की बात करिएगा तो माइक्रो कैप इंडेक्स आज गिरा है 4.34% अपने, और अपने टॉप से वो गिरा हुआ है ऑलमोस्ट 13-14% के आसपास ये भी गिरा है, राइट। बीच में अगर आप गौर करोगे तो जहाँ पे निफ्टी स्ट्रगल किया अपने हाई को बनाने का, यहाँ निफ्टी था, माइक्रो कैप ने अपना हाई बना लिया था। तो बीच में जो रैली आई थी वो माइक्रो कैप की रैली आई थी, जो आपको क्लियरली दिख सकता है। यह बीच में ही हाई बना ली था दिसंबर महीने में, जबकि निफ्टी केस में सितंबर के बाद हम नीचे ही जा रहे हैं। सो वो चीज़ रही है। तो कहानी बहुत सिंपल रही है कि अगर आप ये गौर कीजिएगा तो पिछले 3 दिन में कैसे हम गिर रहे हैं देखिए। थर्सडे, फ्राइडे और मंडे बैक टू बैक गिरे हैं। सेम कहानी मिड कैप पे भी है, थर्सडे फ्राइडे मंडे। सेम कहानी स्मॉल कैप पे है, थर्सडे फ्राइडे मंडे। और यहाँ पे अगर आपको लोग कह रहे हैं कि उनके स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहे हैं या उनका स्टॉक लॉस में नहीं है, तो दोस्त आप जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं फिर, राइट। कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो अच्छा स्ट्रांग होल्ड कर सकते हैं, लेकिन पूरी पोर्टफोलियो किसी के भी स्ट्रांग होल्ड नहीं करेगी। हर कोई का गिर रहा होगा अगर उसने पैसा लगाया होगा, तो जिसने पैसा ही नहीं लगाया होगा उसकी क्या बात करनी है, राइट। और वैसे भी सोशल मीडिया की दुनिया में हर कोई एक्सपर्ट है, तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ जो एक्सपर्ट नहीं है, कोशिश कर रहा है सीखने की और लोगों को बताने के लिए कि रियलिटी मार्केट कैसा चलती है।
रियल मार्केट में आपको दर्द सहना पड़ेगा। चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक की बात करें तो वो क्लियरली सोशल मीडिया में सामने है। हमारे स्टॉक्स आज ये हालत रहे हैं। इंडस टावर फिर भी आपको ग्रीन दिख रहा होगा। GICRE हमने आज ही ऐड किया है। जब मैंने ऐड किया था तो ऑलमोस्ट 2.34% के आसपास नीचे था, क्लोजिंग वो 5% नीचे चला गया है। बिकाजी पिछले वीक ऐड किए थे, नीचे है। जेम फाइनेंशियल पिछले वीक से पिछला वीक ऐड किए थे, नीचे है। ऊपर में बी सॉफ्ट नीचे है। तो एफले पॉजिटिव में था, अब शायद निगेटिव में आ गया होगा। नियोजन पॉजिटिव में रहा है। सो चीज़ें क्या है कि ये सब निगेटिव में भी आ रहे हैं, तो कोई 15% का स्टॉप लॉस हिट नहीं किया अभी तक। 12 से 15% जो हम स्टॉप लॉस मान के चलते हैं वो नहीं किए। हमने दौलत एल्गो का स्टॉप लॉस हिट किया है आज। तो दौलत एल्गो का अगर आप चार्ट देखिएगा तो दौलत एल्गो क्लियरली आज जो हम उससे निकले हैं, तो हम जब निकले थे उसके बाद वो और नीचे चला गया है। हम यहाँ पे निकले थे 108 रुपये के आसपास, और मैंने उसका अपडेट ब्रॉडकास्ट चैनल पे भी किया है, टेलीग्राम पे भी किया, आप जाके देख सकते हैं। क्लोजिंग इस 3 रुपये पर, तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 15% का लॉस भी बुक किया है दौलत एल्गो में, और उसके बदले उस पैसे से GICRE ऐड किया था, जो कि ऑलरेडी 2-2.5% नीचे चला गया है एंट्री से मेरे। ठीक है, लेकिन मेरे एंट्री से क्या फ़र्क पड़ता है, जिस वीडियो पे हमने एंट्री बनाया था जो संडे को था, उससे 5% नीचे चला गया है, तो हम वहाँ से कैलकुलेट करेंगे। मेरी एंट्री से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पॉइंट बहुत सिंपल है कि ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए। ऐसे टाइम में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कमजोर स्टॉक्स को निकाल रहा हूँ। इस वीक मैंने दौलत निकाला है। इस फ्राइडे तक या उससे पहले अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो मैं कोशिश करूंगा इस पूरे पोर्टफोलियो में जो सबसे कमजोर स्टॉक होगा, चांसेस आर वेरी हाई कि बी सॉफ्ट हो सकता है, या बिकाजी हो सकता है, जेम फाइनेंस हो सकता है, जो भी हो सकता है, वो सबको मैं देखूंगा अगले 3-4 दिन में क्या होता है, और उसमें जो सबसे कमजोर स्टॉक होगा उसको मैं निकालूंगा लॉस लेके, ऑब्वियसली, राइट। एंड फिर अगले वीक एक मौजूद स्टॉक को मैं खरीदूंगा। तो मेरी कोशिश यही है। शॉर्ट टर्म में आप जानते होंगे कि मैं ऑलरेडी ठीक ठाक कैश पे था, 2 पोजीशन काफ़ी नीचे चले गए हैं, तो मैं हल्का सा रिकवरी होगा तो उससे भी मैं कमजोर पोजीशन को लेकर निकलूंगा। एक स्टॉक जो मेरा लॉस बड़ा हो गया है उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ही थोड़ा सा बाउंस बैक आएगा मैं उससे निकल जाऊंगा। तो कोशिश मेरी यही है कि जो स्टॉक का लॉस बड़ा हो गया है, जो कि बहुत रेयर स्टॉक्स हैं जो मेरे लॉस बड़े हुए हैं, उसमें जैसे ही थोड़ा सा बाउंस बैक आएगा मैं लॉस ले कम छोटा करके निकल दूंगा। जो मिड टर्म पोर्टफोलियो है वहाँ पे जो मैं करूँगा वो आपको ऑलरेडी चार्ट ऑफ द वीक में पता चल जाएगा, टेलीग्राम पे पता चल जाएगा, इंस्टाग्राम पे पता चल जाएगा, और अगर ट्विटर पे वो स्टॉक पोस्ट हुआ होगा तो आपको वो अपडेट भी मिल जाएगा। आपको रिस्क मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिस्क नहीं मैनेज कर रहे हैं तो दोस्तों आप मार्केट से बाहर हो जाइएगा। हमारा ये क्लियर है। 2 ऐसे स्टॉक जो अभी भी काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। सबसे पहला है, उसका नाम है गोल्डियम। अगर गोल्डियम को जाके देखिएगा तो गोल्डियम आपको दिखेगा शॉर्ट टर्म में काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है। आज जब पूरी मार्केट गिरी है ये ग्रीन में ही क्लोज हुआ है। इसके बारे में मैंने ट्विटर पे भी पोस्ट किया है और इंस्टाग्राम पे भी लोगों को स्टोरीज में बताया है कि भाई ये है। लाइव हमने किया था इंस्टाग्राम पे, वो हमने डिस्कस किया है। दूसरा स्टॉक है एक सुप्रिया लाइफ साइंस। तो अगर यहाँ तक वीडियो आप देख रहे हो तो आपको पता होगा सुप्रिया लाइफ साइंस एक बहुत अच्छे जगह पे है। यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। आज के रेट में वो ग्रीन क्लोज हुआ है, जबकि पूरी मार्केट में बहुत सारे स्टॉक रेड क्लोज हुए। तो ये दोनों स्टॉक्स मुझे काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। हो सकता है तो मैं डेडिकेटेड इनके लिए स्विंग ट्रेड का वीडियो बना दूँ, इन दोनों स्टॉक को कवर करके कि मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। तो वो देखेंगे कल परसों में कैसा होल्ड करता है उसके बाद। लेकिन अभी के लिए इसी वीडियो में मैंने सोचा कि ये दोनों बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा, बहुत लोग तो यहाँ तक देखेंगे नहीं, जो लोग देखेंगे अगर आपने देखा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने देखा है, और फिर उससे आपको सीखने को मिल जाएगा। जो नहीं देखे हैं उनका नुकसान है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो यही है टोटल एनालिसिस। रिस्क मैनेज कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए, कमजोर पोजीशन को निकालिए, मौजूद पोजीशन में पैसा रखिए, एंड पेशेंस रखिए, साइकोलॉजी को इंप्रूव कीजिए। ये सबसे अच्छा टाइम है सीखने का। अगर अभी नहीं सीखिएगा दोस्त बाहर हो जाइएगा। अगर अभी बाहर चले गए बाद में जब आइएगा तो बहुत लेट हो चुका होगा। जैसा भी होगा, बियर मार्केट आएगा हम दोनों साथ में चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बुरा मार्केट आएगा मैं पैसा हारूंगा तो आप भी हारिएगा, इस आज सिंपल एज दैट। अगर मैं बनाऊंगा तो आप भी बना सकते हैं, बिकॉज अगर आप मेरे को ठीक से फॉलो कीजिएगा तो आप कमा सकते हैं, सिंपल है। सच बोलो, खुश रहो, मेरा वही प्रिंसिपल है, मैं वही करता हूँ, मेरे घर वालों ने मुझे वही सिखाया, बात खत्म है। ठीक है, आपका कैसा रहा है मार्केट आप ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं इंतजार करूंगा, मैं पढ़ूंगा। कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। यही थी टोटल एनालिसिस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं दोस्त, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सपोर्ट कीजिए यार, सपोर्ट कीजिएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। चीयर्स।